सिर्फ उस समय ट्रेस होता है जब पानी बोतल में रहता है, शरीर में जाने के बाद नहीं। इस पूरे शहर में हर रोज 650 टैंकर्स और 700 ट्रक्स भेजा जाता है। कुल मिलाकर 2,50,000 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझी क्या? और तू 10 रुपए की बोतल पकड़कर मुझे धमका रही है? जाकर किसी तालाब या झील से पानी लेकर आ, मैं टेस्ट कर दूंगा। तो आप इस बोतल का पानी टेस्ट नहीं करेंगे? ये रूल कहाँ है, मुझे बताएंगे क्या? अरे रूल्स गया तेल लेने, रूल्स नहीं मानता मैं। यही बात कैमरा के सामने बोलकर दिखाइए। क्या मैडम, आपने तो कैमरा निकाल के डरा दिया। पहले से बताना था ना, मैं चेहरे पर ब्लीच विलीच करा के आता। चुपचाप निकल यहाँ से, जा। पीपीए का नाम लेके मेरा बीपी बढ़ा दिया। क्या आप ये बात जानते हैं कि आप पब्लिक की हेल्थ से खेल रहे हैं? मैडम, बोतल पर लिखा होता है कि इस्तेमाल के बाद उसे क्रश कर दें, उसे धूप से दूर रखें। हर बोतल पर साफ साफ वार्निंग लिखी होती है, फिर हम कैसे जिम्मेदार हुए? आपके ब्रांड का नाम हर भाषा में लिखा होता है, बड़े अक्षरों में, लेकिन वार्निंग लेबल छोटे अक्षरों में लिखा होता है ताकि कोई उसे पढ़ न सके। आप लोग ऐसा कंपनी को बचाने के लिए करते हैं, जनता को बचाने के लिए नहीं। और इस मामले को लेकर मैं चुप नहीं बैठूंगी, कोर्ट तक जाऊंगी। वाटर कंपनीज के खिलाफ उसने आंदोलन भी किया। वो तो दुनिया को सच्चाई बताना चाहती थी। आप उसे देशद्रोही कैसे बोल सकते हैं? हर साल लगभग 2000 बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं जिसका इलाज भी नहीं है, और हम उन्हें ये नहीं बता पाते कि इस बीमारी का कारण पीपीए है। इसलिए देशद्रोही वो नहीं, देशद्रोही मैं हुआ। वो तो ये चाहती है कि दूसरे बच्चों को ये बीमारी ना हो। वो तो समाज के लिए अच्छा कर रही है सर। खाना खाओगे? तुम्हें दवाई भी खानी होगी ना? डॉक्टर ने सब कुछ उगल दिया क्या? जो होना है हो जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो गाड़ी स्टार्ट करो, मम्मी को ढूंढते। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश, इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश हियर। आप किसी 35 साल की औरत को ढूंढ रहे थे ना, जिसने ग्रे दुपट्टा और ब्लू पंजाबी सूट पहना हुआ था? हाँ, इस वक्त कहाँ है वो? सर, वो हमें जिंदा नहीं मिली, हमें उसकी लाश मिली है। लड़के, ये तेरी माँ है क्या? चलिए चलिए। अरे ऐसे गर्दन मत हिला, मुंह से बोल। क्या आप आगे नहीं जा सकते? मम्मी, पीछे हटिए। बॉडी की पहचान हो गई है, जल्दी स्टेशन लेके आ। तो यहाँ खड़े रह, चलो जल्दी करो। राजाजी भवन से समीरा ने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चुराए थे। जब उसे लगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसने खुदकुशी करना ही बेहतर समझा। हमें लगता है कि उसे इस काम के लिए काफी पैसे मिले होंगे। क्या आप बता सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में क्या था? वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, हम भी नहीं जानते उसमें क्या जानकारी थी, लेकिन उन्होंने देश से गद्दारी की है। मिलिट्री के सीक्रेट्स चोरी। उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन देश के लिए वो एक गद्दार ही रहेंगे। हम उनके रिलेटिव से भी पूछताछ करेंगे, उन पर भी देशद्रोह का इल्जाम लग सकता है अगर वो अपराधी साबित होते हैं। मना किया ना, हटो पीछे। मेरे जाने के बाद मम्मी क्या करेंगी, ये बात तो हमने की थी, लेकिन मम्मी के जाने पर मैं क्या करूंगा, ये बात नहीं की। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे परिवार में और कोई है? विक्टर नाना है। क्रिसमस पर मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि वो सांता क्लॉज को एक लेटर भी पोस्ट करने वाले थे। लेटर तो है, लेकिन मम्मी नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगे इस लेटर को पोस्ट करने में? सर, हमें समीरा के बेटे से पूछताछ करने के ऑर्डर्स मिले। कैसे कहाँ ले जा रहे हो? सॉरी सर, नहीं बता सकता, प्रोटोकॉल। सर क्या कर रहे हैं सर? बच्चा बेगुनाह है सर। बेटा जो भी पूछे बता दें, झूठ मत बोलना। ये लो अपनी घड़ी पहनी। ये लोग तुम्हें विक्टर नाना के पास ले जा रहे हैं। विजय, ये देख, इस केस में सबसे पहली एफआईआर तूने दर्ज की थी और खोज भी तूने की है। उसी केस की फाइल मैं निकलवा कर लाया हूँ। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश ने किया देशद्रोही का खात्मा। कल सारे न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी हेडलाइंस होगी फ्रंट पेज पर। तू फेमस हो जाएगा। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है?
ये एक नेशनल केस है यार। जाने दो मामा, अरे विजय, क्या हुआ तुझे? कुछ तो गड़बड़ है। वो औरत देशद्रोही नहीं हो सकती। कल रात को ही उस पर केस हुआ था और आज सुबह ही उसकी लाश भी मिल गई। वो सुसाइड बताकर केस बंद करना चाहते हैं। ये एक साजिश है मामा। उस बच्चे को बेबस देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। आज वो मेरी और मैं आपकी जगह हूं। विक्टर को ढूंढना होगा। विजय, मामा, मेरा बाप देशद्रोही था, इसलिए मैं इतना कुछ सहता रहा। इसकी माँ देशद्रोही नहीं है, इसलिए इसके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ यार, पर सुन तो। नहीं मामा। ए विजय, डॉक्टर ने रिपोर्ट में सुसाइड लिखा है। उसका मर्डर हुआ है। तुझे कैसे पता? फेफड़ों में 4 लीटर पानी मिला है। तीसरे पेज पर देखो, फेफड़ों में पीने का पानी था। समंदर का पानी खारा होता है मामा। और 5वें पेज पे लिखा है कि पानी में 75% क्लोरीन था। उसे क्लोरीनेशन टैंक में मारा गया है। तो अब क्या करना है? इतना बड़ा क्लोरीनेशन टैंक कहाँ हो सकता है? स्विमिंग पूल तो नहीं हो सकता। वाटर कंपनी और कहाँ हो सकता है? मेट्रो वाटर। हाँ सर, सर सर, ये तस्वीर देखिए ना। मुझे एक बात बता, वो पानी के टैंकर में डूब के नहीं मरी ना, तो यहाँ के क्यों भेजा खा रहा है? आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता। कहाँ पर दुख जता सकता हूँ? इतना दुख? इससे ज्यादा नहीं। हो गया, अब जा। विजय, ये कुछ ज्यादा ही दुखी हो गया ना? मामा, हा? ऐसे डायरेक्ट पूछोगे तो कौन तुम्हें बताएगा? मेरा तरीका अपनाते हैं। आ जाओ, काकी से पूछते हैं। काकी, गजरा कैसे दिए? छोटा गजरा 5 का है और बड़ा गजरा 6 का है। बड़ा लेके जा। ले भी गया तो भी मेरी बहन लगा नहीं पाएगी। क्यों, तेरे बहन के भी लंबे बाल नहीं है क्या? ये लो ना, खुद ही ये तेरी बहन है क्या? क्यों, इसे जानती हो क्या? तो क्या, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू सबको समझाती है पर कोई सुनता क्यों नहीं है? ये बोतल का पानी अच्छा नहीं है क्या? पानी तो अच्छा है पर इस बोतल में बीमारी है। लेकिन हम ये सोच के लेते हैं ये पानी से बीमार नहीं पड़ेंगे। घर घर साफ पानी पहुंचाना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वाटर माफिया सरकार से मिलकर पानी गंदा कर देते हैं। उसके बाद बोतल का पानी खरीदने पर हमें मजबूर करते हैं। तूने सही कहा बेटा, मुझे भी एक मटके के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। मैं गरीब बुढ़िया रोज 10 रुपए कहाँ से लाऊं? ये वाटर माफिया जमीन से पानी निकालकर उसे स्टोर करते हैं और फिर अच्छे दामों में हमें बेचते हैं। फिर तो फूलों पे छिड़कने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। अरे फूल उगाने के लिए ही पानी नहीं मिलेगा। हाँ? तुम्हारी बहन ने ये सब रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है वो पानी के फैक्ट्री तक गई थी। तू अपनी बहन का ख्याल रखना बेटा। ठीक है काकी। जा, ये गजरा उसे दे देना। देख विजय, एक ही कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। इस्तेमाल का पानी सस्ते में बेचेंगे और पीने का पानी महंगा। सिर्फ टैंकर का रंग बदलकर ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं। क्या बोला? 2000? अबे पागल हो गया क्या? फाइनल रेट 3000। इस इलाके का पूरा पानी मैं कंट्रोल करता है। लोगो, कौन है? तू जानता है इसको? अच्छा, इसका केस तू हैंडल कर रहा है क्या? तू सिर्फ आया नाम में जवाब देना। अगर ना दूं तो क्या करेगा? एसीपी को फोन मारेगा? रुक, मैं ही मारता हूं। मामा, इससे एसीपी के साथ उठना बैठना है। सॉरी बोल दो। अभी सॉरी बोलता हूँ। सॉरी सर। सॉरी सर। मारो मत सर। गलती हो गई, माफ करो सर। गुस्ताखी माफ सर। सॉरी। तू भी सॉरी बोल दे। मामा का सॉरी कम पड़ा तो मैं भी सॉरी बोलूं। नहीं, इतना काफी है सर। क्यों मारा समीरा को? सर, मैंने उसे नहीं मारा। समीरा ने सबका जीना मुश्किल कर